करेंगे प्रश्न क्रमांक 12 में और पाठ 9। पाठ 9 का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यहाँ पाठ 9 में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12वां, कक्षा 10वीं क्लास। प्रश्न क्रमांक 12वां होता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसका पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री का है। तो टावर की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। अब इसमें कंडीशन, अभी तक जितने भी सवाल इन सभी सवालों में हमें मिला है उन्नयन कोण, आज मिला है हमें अवनमन कोण। सो उन्नयन कोण और अवनमन कोण में इतना फर्क होता है। अवनमन कोण बनते हैं क्षैतिज रेखा पे और उन्नयन कोण बनते थे अभी तक ऊर्ध्वाधर रेखा पर। तो आपको इस सवाल में समझने की थोड़ी सी जरूरत है, क्योंकि ये सवाल में टाइप थोड़ी सा चेंज हो चुका है। 7 मीटर ऊंचा भवन, तो 7 मीटर ऊंचा भवन एक हम मकान बना देते हैं 7 मीटर ऊंचा। जे एक 7 मीटर ऊंचा एक मकान बना है 7 मीटर ऊंचा। जिस सवाल में बोला है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना है, ठीक है ना। तो 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना है, ठीक है। ये अपना 7 मीटर ऊंचा भवन बन चुका है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर। और नीचे जमीन से लगा है एक क्या? टीवी टावर। सो यहां से केबल टावर लगा दिया हमने और इसकी ऊंचाई क्या है? शिखर से, मकान के शिखर। तो ये मकान का शिखर हो गया यहाँ पर। ये मकान का शिखर है, ये मकान का शिखर है, ये मकान का शिखर है, ये मकान का पाद बिंदु है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर टावर की फुचाई है। तो टावर की फुचाई से शिखर से उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री का। कितने का? 60 डिग्री का। तो यहां से यहां तक कितने डिग्री का कोण बन गया? 60 डिग्री का, जो हमने यहां पर बना दिया 60 डिग्री का, 60 डिग्री। इसके बाद कंडीशन, इसके पाद का अवनमन कोण और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, यहां पर पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री का है। कितने का है? 45। तो चाहे यहां बना दो 45 का और चाहे यहां बना दो 45 का, चाहे यहां से यहां तक कोण खींच दो और चाहे इस चित्र को पूरा उल्टा कर दो। जिस तरीके से हमने चित्र बना है इस तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यहां से ना करके यहां से कर दीजिएगा, यहां ना बना के यहां बना दीजिएगा। मतलब 7 ही मीटर है ना, तो यहां से यहां तक की दूरी 7 है। कितनी है? 7 मीटर है भवन की। और पूरे हमें क्या करना है? पूरे टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें पूरे टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई मानते हैं हम h। कितनी मानेंगे? h मानेंगे। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? यहां से यहां तक की दूरी, पूरे टावर की दूरी है आपकी h मीटर। h मानी ना हमने। और इतनी 7 मीटर है, तो कितनी होगी? h माइनस 7, h माइनस 7। यहां से यहां तक की दूरी h माइनस 7 होगी, क्योंकि उसने सिर्फ टावर की ऊंचाई पूछी है। तो टावर की ऊंचाई कितनी है? h है। टावर की ऊंचाई h है, कुल ऊंचाई टावर की h होगी। यहां से यहां तक की ऊंचाई a से a दिया, यहां पर हमने यहाँ b दे दिया और यहां पर नाम c दे दिया, यहां पर नाम d दे दिया और यहां पर नाम a से e तक की दूरी है h मीटर, ये मान ली है। और भवन की ऊंचाई है 7 मीटर। तो जो भवन उसमें शामिल है टावर में, तो h माइनस 7 जो टावर की ऊंचाई आ जाएगी उसमें से हम 7 घटा देंगे, जो मतलब इसकी ऊंचाई आ जाएगी टावर की ऊंचाई, वो हम क्या है देख लेंगे और उसमें से 7 घटा देंगे। तो टावर के मकान से ऊपर जो टावर बना है उसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो यहां से हम सवाल को हल करते हैं। चित्र थोड़ी आपको समझ में आ चुका होगा, थोड़ी सवाल की कैलकुलेशन में समझ में आ जाएगा। आपको देखना है 7 मीटर ऊंचा भवन, भवन की ऊंचाई है इस सवाल में। किससे डिनोट किया है? ए और ई से। तो भवन की ऊंचाई इस सवाल में 7 मीटर दी गई है आपको, ठीक है ना। इसके बाद आप जानते हो कि क्या है, क्या बन रहा है? भवन की क्या? टावर की ऊंचाई, भवन व टावर की कुल ऊंचाई, भवन व टावर की कुल ऊंचाई। सो भवन और टावर साथ में मिलके हो जाते हैं h मीटर। कितना मीटर? h मीटर, जो हमें इस सवाल में ज्ञात करना है ऊंचाई यहां से यहां तक की। सो पूरी ऊंचाई भवन व टावर की h मीटर है। लेकिन आप जानते हो कि हमने ज्ञात कर ली है भवन की ऊंचाई। सो क्या करेंगे? भवन के शिखर से टावर के शिखर तक, भवन के शिखर से टावर के शिखर। तो भवन के शिखर से टावर के शिखर तक की ऊंचाई कितनी है?
ए बी। सो ए बी का मतलब है कितना, h माइनस 7 मीटर, h माइनस 7 मीटर। यहां पर हमने कुल ऊंचाई भवन की देखी है ए ई, इतना आपको मालूम हो चुका है। तो इस सवाल को हम करते हैं अब चालू में भाई। तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर देना है जब आपको अच्छा लगे। सो आपने देखा ए बी सी, पहले ए बी सी में, नीचे का पहले ज्ञात करते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण कौन सा है, त्रिभुज सी बी ई में, सीबीई में। तो त्रिभुज सीई में आपको क्या है, लंब पता है और लंबाई से हम आधार ज्ञात करते हैं। सो लंब आपका क्या दिया गया है इस सवाल में, लंब दिया गया है सीडी, सीडी बटे डीई ले लो, डीई सीडी बटे डीई बराबर में tan थीटा है, tan थीटा। इसका थीटा कोण कितने का बन रहा है, यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। आप जानते हो कि CD का मान आपको मालूम है कि 7 मीटर है और DE का मान अभी आपको ज्ञात करना है। tan 45 का मान हर एक बच्चा को मालूम होता है कि ये होता है 1, 7m। और DC क्या है आपका, DE को माना कितना है आपने, D को आपने अभी कुछ नहीं माना। सो DE बराबर 1/1। हमने यहां से जिस तरीके से हर एक सवाल में त्रियक गुणा करते हैं, सो त्रियक गुणा करवा दिया। एक का हुआ किसके साथ, DE का DE बराबर में 7 का 7 मीटर। DE का मान आ गया हमारा 7 मीटर, एक चीज से फुर्सत। इसके बाद कौन बनता है आपका ABC में। सो ABC में आपको लंब और आधार ही दिया गया है। सो AB इसका लंब है और BC इसका आधार है। इस पूरे सवाल में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है कितने का, 60 डिग्री का। थीटा कोण बन रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का इसका मतलब होता है tan थीटा लंब बटे आधार का। AB का मान आपको मालूम है कि h माइनस 7 और BC का मान अभी ज्ञात किया हमने, ठीक है ना। BC मतलब होता है DE, BC मतलब D, आधार दोनों का सेम है। तो tan 60 का मतलब कितना होता है, आपने देखा h माइनस 7 और BC बराबर tan 60 का मतलब होता है अंडर रूट का 3/1। हर में किसी भी अंश में 1 का भाग दिला सकते हैं, वो ही चीज आती है। आप जानते हो कि फिर से होगा त्रियक गुणा, जिस तरीके से हमने उस सवाल में किया था जिसके पहले आपने किया h माइनस 7 बराबर में BC इंटू अंडर रूट का 3। आपने देख लिया कि BC का मान कितना आया हमारा, 7 आया। h माइनस 7 बराबर क्या, 7 इंटू अंडर रूट का 3, जो समीकरण 1 से, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा बगल में क्या लिखा है, h माइनस 7। और कभी भी h का किसी भी संख्या के साथ जोड़ा नहीं बनता है। सो h बराबर में 7 इंटू अंडर रूट का 3 और प्लस के 7 कहां से हुए, ये इसलिए आ गए क्योंकि जो माइनस का होता है वो प्लस में जाएगा और जो प्लस का होता है सो h बराबर 7 इंटू अंडर रूट का 3 और प्लस का 7। तो h बराबर कितना, यहां भी 7 और यहां भी 7, तो h बराबर 7 कॉमन अंडर रूट का 3 प्लस का 1 मीटर। इस प्रश्न का आंसर बन चुका है। हमें सिर्फ ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो यहां से हमारा आंसर आ गया अतः क्या होगा, टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई 7 कोष्टक अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। इसको हम दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं, जिसको अभी समझ में नहीं आया उसको समझ में आ जाएगा। अब सवाल इस प्रकार का है कि 7 मीटर ऊंचा भवन, तो 7 मीटर ऊंचा भवन केवल टावर के शिखर का ऊंचे भवन से केवल टावर का 7 मीटर, कितना मीटर, 60 मीटर का उन्नयन कोण कितना बनता है, उन्नयन कोण 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। और इसके पाद बिंदु से, तो इसका पाद बिंदु से अवनमन कोण 45 डिग्री का बनता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब यहां से आप जान सकते हो कि क्या हुआ, इसका अवनमन कोण 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, संपूर्ण ऊंचाई को h माना है। भवन की ऊंचाई 7 है तो h माइनस 7 हो जाएगी, क्योंकि जब तो भवन से घटाएंगे अपन टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है ऊपर की, हमें पूरे टावर की ऊंचाई इतनी। तो यहां से देखा आपने भवन की ऊंचाई DC या BE 7 मीटर।
हमने देखा भवन की टावर की कुल ऊंचाई h मानी है और भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 7 कितना होता है h-7, इतनी दूरी h-7। आपने देखा सबसे पहले लेते हैं हम अवनमन कोण को, जहां से आधार ज्ञात कर लेंगे। आपने देखा CBE में बन रहा है कितना tan 45। तो आपने देखा CD का मान आपको मालूम है कि 7 मीटर है और DE का मान अभी आधार हमने ज्ञात नहीं किया है, जो ज्ञात करेंगे इस प्रोसेस में। आपने देखा 7 मीटर बटे DE और tan 45 का मान होता है 1, तो 1/1। किसी भी अंश में 1 का भाग कराने पर वही चीज आती है। 7 मीटर आ गया DE का मान। आपने देखा त्रिभुज ABC में थीटा कोण बन रहा है 60 डिग्री का, AB बटे BE बराबर में tan 30 डिग्री, tan 60 बन रहा है। इसके बाद सो आपने देखा AB है आपका लंब और BE है इसमें आधार, AB आपका लंब है और BE है इसमें BC इसका आधार, tan थीटा और tan आपने देखा कि AB का मान h-7 है ना, और BC बराबर tan 60 डिग्री, tan 60 का मान होता है √3। किसी भी अंश में 1 का भाग दिलाने पर कोई भी चेंज नहीं होता है। h-7 बटे BC और त्रियक गुणा करने पर 7 1 का हुआ h-7 में गुणा तो h-1 जैसा तो BC इंटू √3। h-7 बराबर यहां से देखिएगा कि BC का मान 7 अभी ज्ञात किया है। BC मतलब DE या BC एक ही चीज है, तो आधार सेम है, तो 7 आ गया। यहां से h-7 बराबर 7 इंटू √3। तो यहाँ 7 का h के साथ जोड़ा कभी नहीं बनता है, तो 7 को ले गए उस साइड दाएं पक्ष में, बाएं पक्ष से तो प्लस का माइनस या माइनस का प्लस, तो माइनस का था तो इस साइड आया तो प्लस का हो गया। और h यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो हमने 7 को निकाल लिया बाहर और लिख दिया 7 इंटू टावर की ऊंचाई ज्ञात हो चुकी है। आप भी अगर किसी मेरे प्यारे भाई को दिक्कत है तो वो एक बार क्लास को दोबारा चला कर देखेगा, थोड़ी सा उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लासें हो गई। सो आपने देखा होगा कि सभी विषय के पेपर रेगुलर तरीके से डर रहे हैं और संविधान से रिलेटेड भी चीजें सभी आपको बताई जाएंगी। सो आप अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना है मेरे भाई। 12वां नंबर क्वेश्चन होता है खत्म। हम इसके बाद लाते हैं अगली क्लास में 13वें नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। थोड़ी क्वेश्चन बड़े हैं, इसके बाद क्लास जब क्रम से 16 के 16 प्रश्न हो जाएंगे, इसके बाद 1 से 16 प्रश्न तक की आपकी एक क्लास होगी, उसमें 2 से 3 घंटे की क्लास हो सकती है। सो आपको पूरी देख लेना है वो, ठीक है मेरे भाई। सो वहां पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे 9 पार्ट के समाप्त, उसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए जाएंगे मेरे प्यारे में। सो मेरे भाई सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।